हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकंड वन इज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बाद उसको एग्जांपल से समझेंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है जो कि हमको लगता है कि मोशन का सबसे सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बच्चों को इसमें भी थोड़ी परेशानी रहती है। लेकिन आई होप आपको ये क्लास करने के बाद जो भी कन्फ्यूज़न होगा इसके बारे में, या अगर आप कभी नहीं पढ़े होंगे तब भी आपकी क्लियरिटी पूरी हो जाएगी। तो आइए पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनीसन के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा है यूनिफॉर्म मोशन, क्या है इसका डिफिनीशन बेटा? कहता क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है बेटा? वो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। सर आपने तो जो पढ़ा कुछ समझ में तो आया नहीं। देखिए अब आपको समझ में आएगा। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि सर ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ये दोनों कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको यूनिफॉर्म मोशन ईजिली समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट कर रहा है आपका मोशन कर रहा है। अब वो मोशन कैसा है यूनिफॉर्म? तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि ये कोई स्टूडेंट है जो कि इसको चलना कहाँ से है? ए से चलना है, पहुँचना है ई पे है, लेकिन ए से पहले बी पे जाएगा, बी से फिर उसके बाद सी पे जाएगा, सी से फिर डी पे जाएगा, फिर डी से कहाँ पहुँच जाएगा? जहाँ उसको लास्ट पोजीशन पे पहुँचना है वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। तो ए से बी चलने के लिए जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? टाइम इंटरवल। क्या बोला जाता है? टाइम इंटरवल। अब ये टाइम इंटरवल क्या है सर? एक इवेंट कंप्लीट करने में जो भी समय लगता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे सर इवेंट क्या हुआ? ए से बी पहुँचेगा तो एक इवेंट कंप्लीट करेगा, बी से सी पहुँचेगा तो एक इवेंट कंप्लीट करेगा, सी से डी पहुँचेगा तो अगला इवेंट कंप्लीट करेगा, डी से ई पहुँचेगा तो फिर अगला इवेंट कंप्लीट करेगा। और इसमें जो एक इवेंट में जो टाइम लग रहा है इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टाइम इंटरवल। और ए से बी चलने में जो डिस्टेंस लग रहा है वो क्या है बेटा? 2 मीटर। बी से सी चलने में जो डिस्टेंस लग रहा है वो भी कितना है? 2 मीटर। सी से डी डिस्टेंस चलने में जो टाइम लग रहा है बेटा वो भी कितना है? 2 मीटर। और डी से ई चलने में भी जो टाइम डिस्टेंस है बेटा वो कितना लग रहा है? 2 मीटर। अगर टाइम इंटरवल देखें हर इवेंट में तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ भी 2 सेकेंड है, यहाँ भी 2 सेकेंड है, यहाँ भी 2 सेकेंड है, यहाँ भी 2 सेकेंड है। और जो पाथ है, पाथ कैसा है बेटा इसका चलने का? तो पाथ बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है। क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है इसका पाथ। तो ये देखो डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इवेंट में इक्वल डिस्टेंस चले इक्वल टाइम इंटरवल में, अगले इवेंट में भी इक्वल डिस्टेंस चले इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आपको दिख रहा होगा हर इवेंट में डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है, तो वो कौन सा मोशन कहलाता है बेटा? वो मोशन कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा सा और इसके अगर डीप में चल के बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू सर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग हर इवेंट के लिए अगर स्पीड निकालने की कोशिश करें तो ए टू बी जो इवेंट है, ए टू बी जो इवेंट है सर, इसमें क्या ये स्पीड होगा जो चल रहा है व्यक्ति? तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला है बेटा? 2 मीटर। और टाइम कितना लगा है बेटा? सर 2 सेकेंड। कितना चला? 2 मीटर डिस्टेंस चला और टाइम कितना लग गया? 2 सेकेंड। तो इसके हिसाब से 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है ऑब्जेक्ट का चलने का, ए टू बी चलने का। ओके, उसी तरह अगर हम लोग बी टू सी के लिए स्पीड निकाले बेटा, S2 मान लेते हैं इसको, तो यहाँ भी कितना आएगा? 2 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ भी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह हम लोग S3 के लिए निकाले, थर्ड इवेंट के लिए स्पीड निकाले, तो बेटा यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? आपका 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो हमको दिख रहा है सर इसमें तो कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है, बहुत सारे मतलब यूनिफॉर्म मोशन में सर सारी चीज़ें क्या कॉमन ही होती हैं? हाँ बेटा, मैक्सिमम चीज़ें जो इसमें होती हैं कॉमन होती हैं। तो यही डिफिनेशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। क्या बोला इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इवेंट में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चले, फिर इक्वल टाइम मतलब कि पूरा जो भी इसका कंप्लीट करने का पाथ है, अगर हर इवेंट में टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो तो वो कैसा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन। पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट पाथ। हर इवेंट में स्पीड क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो वो ऑब्जेक्ट कर रहा है आपका यूनिफॉर्म मोशन।
तो इसको अगर रिवीजन फॉर्म में देख ले तो क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल हर इवेंट में इक्वल डिस्टेंस चले और हर इवेंट में जो डिस्टेंस चलने वाला टाइम लग रहा है वो टाइम भी क्या हो, इक्वल हो, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें दो क्राइटेरिया अलग से मिला कि सर यूनिफॉर्म मोशन तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे जब हम लोग किस पाथ पे चलेंगे, स्ट्रेट पाथ पे चलेंगे। ओके, और यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, आपका स्पीड। हर इवेंट में क्या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अगला जो हमारा मोशन है वो क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया सर, इसी का जस्ट अपोजिट। क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सर यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अनइक्वल डिस्टेंस चले इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि सर इसमें क्या था कि सर डिस्टेंस भी सेम था और टाइम भी सेम था। यहाँ पे क्या है, टाइम तो सेम रहेगा, हर इवेंट के लिए क्या रहेगा बेटा, टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन हर इवेंट में जो डिस्टेंस चला जा रहा है वो क्या है, अनइक्वल है। मतलब कि अगर स्पीड निकाले यहाँ पे S1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। S2 के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा बेटा 3/2 मीटर पर सेकेंड। S3 इस इवेंट के लिए निकाले तो S3 क्या हो जाएगा बेटा 1/2 मीटर पर सेकेंड। S4 क्या हो जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाले सर, कुछ नहीं बेटा, बस ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्मूले से हमने वहाँ पे स्पीड हर इवेंट के लिए निकाल दिया। तो सर इसमें यूनिफॉर्म मोशन में सर क्या था, स्पीड तो सेम था हर इवेंट में। देखो यहाँ पे स्पीड क्या सेम है हर इवेंट में, नहीं है, लेकिन एक चीज़ सेम है बेटा, क्या कि पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ। यहाँ भी क्या हो रहा है, स्ट्रेट पाथ ही दिखाया गया यहाँ पे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, हर इवेंट के लिए क्या हो, टाइम सेम हो, लेकिन हर इवेंट में जो डिस्टेंस चला जा रहा है वो क्या है, अनइक्वल हो। तो उस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर छोटा छोटा कंक्लूड करें तो यूनिफॉर्म मोशन में हर इवेंट का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। हर इवेंट का टाइम इंटरवल क्या होगा बेटा, इक्वल। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा, अनइक्वल, लेकिन अभी भी टाइम इंटरवल क्या रहेगा, इक्वल। तो उस मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो एक बार शॉर्ट में अगर देख ले लास्ट में, तो यूनिफॉर्म मोशन सर वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे ऑन ए स्ट्रेट पाथ और ऑब्जेक्ट के चलने की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वो मोशन क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चले और ऑब्जेक्ट का स्पीड हर इवेंट में क्या हो, चेंज हो, मतलब कभी ज़्यादा स्पीड कभी कम स्पीड, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या जो हम लोग जो रेगुलरली चलते हैं यहाँ से वहाँ, तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। तो हमारा कभी भी इक्वल टाइम इंटरवल में कभी इक्वल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कभी पान खाने रुक जाते हैं तो कभी ये खाने रुक जाते हैं, और हमारा जो स्पीड है कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। तो हम जो ट्रेवल नॉर्मली जो हम अपने लाइफ में करते हैं वो कौन से मोशन से करते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो ये एक्सेप्शन केस है, स्ट्रेट लाइन स्पीड सेम रहेगा तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता क्या है, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। क्या होता है बेटा, सेम। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, नॉट सेम। क्या हो जाएगा, नॉट सेम। तो क्या सेम रहेगा सर, डिस्टेंस अगर हर इवेंट में सेम रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन, टाइम हर इवेंट में सेम रहे, डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहता है, हर इवेंट में स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये क्लास समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।